नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कालांश संख्या 1, अध्याय 7, प्रकरण अभी न होगा मेरा अंत एवं मर्यादा मातृवंदना। भाग संख्या 1, कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी, जन्म 1896 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। कृतियां: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। अध्याय 7, कवि परिचय। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, जन्म 1896 ईस्वी, मृत्यु सन 1961 ईस्वी। वाद विवाद और मंथन के विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माता और युवावस्था के पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैली महामारी में उनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोरकर अर्थात हिलाकर रख दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में करुण रूप में दिखाई देती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना उपयुक्त समझा। कविता के साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाला निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन की वास्तविकता का चित्रण, जैसा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विपरीत जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती हैं। काव्यकृतियां: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। पाठ का परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत रूपी हृदय का उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक स्थान पर आकर रुकने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वे कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन में कर्म, सौंदर्य को निष्ठता पूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जीवन जीने के प्रति जिज्ञासा से भरपूर है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। दूसरी कविता है मातृवंदना। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम प्रकट हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन रूपी पथ के सभी विघ्न और बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। आज का गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्य कृतियों के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 2, मातृवंदना नामक रचना कौन से शिल्प में लिखी गई है? आज के लिए इतना।
धन्यवाद।